सियासत जो है उसको बदनाम किया हुआ है। सियासत हम सब की ज़िंदगियों का हिस्सा है और अगर हम अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मुझे आपसे कुछ दिल की बातें आज करनी है, क्योंकि नौजवान यहाँ पर बैठे हैं। नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए बड़े देखे आपने, लेकिन कोई नौजवान, मुझे एक नौजवान खड़ा होकर कह दे कि पिछले 6 साल में किसी नौजवान को मेरिट पे नौकरी मिली है, एक नौजवान ये मुझे कह दे। जो मैं आपको बताती हूँ, ये जो अभी आशिक हुसैन किरमानी आपसे खिताब कर रहे थे, जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर है, मैंने रिवायत को तोड़ा, मैंने अपनी पूरी पार्टी की नाराज़गी मोल ली और मेरी कैबिनेट में 95% तमाम नौजवान हैं माशाअल्लाह। तारीख की कोई कैबिनेट आप उठा के देख लें और सिर्फ नौजवान नहीं है, एलिजिबल नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान है, मेहनती नौजवान है। और आज आशिक की मेहनत का नतीजा है कि आप सब यहाँ पर आज बैठे हैं माशाअल्लाह। ये आपका नुमाइंदा है, ये मेरा नुमाइंदा नहीं है, ये PMLN का नुमाइंदा नहीं है, ये पंजाब के हर नौजवान का नुमाइंदा यहाँ पर बैठा है जिसने आपकी खिदमत की, आपके लिए काम किया। तो मैं दोबारा से ये कहूँगी कि 6 माह की कलील मुद्दत में ना सिर्फ ये स्कीम मटीरियलाइज हुई है बल्कि आप सबको जॉब्स मिली हैं। 60,000 से आपको 60,000 महीना पे ये जॉब मिली है तकरीबन 1000 नौजवानों को। 60,000 थोड़ा है, मुझे पता है बच्चों, 60,000 थोड़ा है। आजकल जो महंगाई का ज़माना है, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होंगी, लेकिन कम से कम ये एक आगाज़ है, एक आगाज़ है। और मैं बहुत आजिज़ी और फ़ख्र से हाथ उठा के हल्फन तमाम नौजवानों के सामने ये इकरार करती हूँ कि एक भी नौकरी इन 1000 नौजवानों में से एक भी सिफारिश या मेरिट की खिलाफ वर्जी पर नहीं मिली। आप में से कोई नौजवान ये खड़ा होकर कह दे, मुझे मेरे सामने कह दे कि ये मेरे साथ वाला जो बैठा है या जो कोई और बैठा है वो सिफारिश से यहाँ पर आया। 100% मेरिट फॉलो हुआ है और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मेरिट की लिस्ट लगी हैं, जिनको मैंने पर्सनली एक लिस्ट को देखा है। DC ऑफिस में लिस्ट बनी है, इंटरव्यूज़ हुए हैं, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है और तमाम पूरे प्रोसेस में 100% मेरिट फॉलो हुआ है। इसकी भी शायद मिसाल कभी नहीं मिलती। और देखें, हम लोग सियासी लोग हैं, ये मेरी पूरी बहुत मोहतरम पॉलिटिकल क़यादत यहाँ पे मौजूद है। मुझे भी सिफारिशें आती हैं, मुझे भी, मेरे भी जानने वाले हैं, मेरे भी दोस्त अहबाब हैं जिनकी तरफ से एक एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाता है कि जब हमारा कोई अपना जो है वो किसी कुर्सी पे आएगा तो शायद हमारी जो लोग हैं हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान के, ख़ुसूसन अब क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी पंजाब की है, मेरा आपसे ये वादा है कि अगर, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कितने साल हूँ, सियासी जो अपहीवल है पाकिस्तान में वो चलता रहता है। आज सुबह कोई एम्बेसडर आए हुए थे नवाज शरीफ साहब के पास, तो मैं किसी मुल्क के एम्बेसडर थे, मैं भी उनके साथ बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो सियासी, ये जो इंतशार है पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इसी इंतशार में बड़े हुए हैं, यही इंतशार में हमने पॉलिटिकली ग्रो किया है और आज भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में ये सदा से होता है। लेकिन मैं अपने नौजवानों से ये पूछना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं किसान पैकेज के ऊपर बात करूँ, मैं अपने नौजवानों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हो कि जिसके अंदर गाली गलोच हो, चोर डाकू की झूठे इल्ज़ामात हों, इसको पकड़ लो, उसको बंद कर दो, और जब आप मुल्क से, अपने घर से बाहर निकलें तो घेराओ जलाओ की तरगीब दें, और आपकी कोई तवज्जो ना हो कि इस मुल्क में नौजवानों का क्या बनेगा, वो भी डिग्रीज लेके बेरोज़गार फिर रहे हैं। मुझे एहसास है इस चीज़ का
मुझे इस चीज़ का एहसास है कि जब आप कोई डिग्री लेके बाहर निकलते हो अपने कॉलेज से, अपने यूनिवर्सिटी से, तो आपके ऊपर एक बोझ होता है। आपको ये ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, तुम माँ बाप का साथ नहीं दे रहे, तुम घर के ऊपर बोझ बने हो, तुम फैमिली के ऊपर बोझ बने हो। ये बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन आपका कसूर इसलिए नहीं है कि डिग्री में आपने मेहनत कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप अपनी डिग्री लेकर दरवाजे दरवाजे पे जाते हो लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलती। मुझे एहसास है आपकी तकलीफ का, और मैं ये फिर से कहती हूँ कि 60,000 रुपया महीना थोड़ा है, लेकिन कम से कम आगाज़ है। इसको आगे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये आपको, आप जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हो, इंटरव्यूज़ के दौरान या आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान कभी आपसे किसी ने पूछा हो कि आपका ताल्लुक़ किस जमात से? अगर मुस्लिम लीग नून से है तो नौकरी मिलेगी, मुस्लिम लीग नून से है तो नौकरी नहीं मिलेगी। हाथ उठा के बताओ किसी से किसी ने ये पूछा, सवाल पूछा? मुझे हमारे एक एमपी हैं, उनसे मेरी मुलाकात थी तो उन्होंने कहा कि जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, जो हमारे मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, बहुत कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके घर की दहलीज पे जाकर, आपके मोहल्लों में जाकर आपका इलाज कर रहे हैं, बीमारों का इलाज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक घर में वो गाड़ी खड़ी देखी, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, जिसके ऊपर किसी दूसरे हमारे मुखालिफ सियासी रहनुमा की उस घर के ऊपर तस्वीर लगी थी, उसका डेरा था। तो मैंने दिल में सोचा, उनको तो मैंने नहीं कहा, मैंने दिल में सोचा कि अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टर ये सोचने लग जाए कि ये PMLN का मरीज़ है, इसका इलाज करूँगी, ये किसी और जमात का मरीज़ है, इसका मैं इलाज नहीं करूँगी, तो अल्लाह ताला को क्या जवाब दूँगी? आपको जिसका नारा लगाना है लगाएं, लेकिन एक बार ज़रूर सोच लें कि क्या ये चीज़ आपको, आपके मुल्क को, आपको, आपके मुस्तकबिल को, आपके फ्यूचर को, पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन्स को कहाँ लेकर जा रही है? मैं भी आज बड़के लगाने वालों में से हूँ, तो मैं कहूँ मैं फ़लाँ सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ और मैं फ़लाँ सूबे में जाके गिराओ जलाओ करने लगी हूँ, ये तो बहुत आसान काम है करना। काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें और आपका टोटल फोकस ये हो कि किसकी तस्लील किस तरह करनी है, किसी को जो गाली किस तरह देनी है, किसी की इज़्ज़त किस तरह उछालनी है, तो मैं ये आपको बता दूं कि एक अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है जो कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि जुल्म झूठ के ऊपर बेस्ड होता है। आज पूछे खैबर पख्तूनख्वा से, मैं जिस हस्पताल में जाती हूँ मुझे खैबर पख्तूनख्वा के मरीज़ मिलते हैं। हमने हार्ट सर्जरी प्रोग्राम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शुरू किया, तो कार्ड दिए हमने कि जो बच्चे जिनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है और उनकी हार्ट सर्जरी होनी है, और 15,000 बच्चों का बैकलॉग है, वेटिंग लिस्ट है। अब दिल की जो मर्ज़ है वो तो इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरे आने से पहले कुछ बच्चे इस दुनिया से चले गए ऑपरेशन का इंतज़ार करते करते। तो हमने एक हार्ट सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि लेस दैन अ वीक अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 से ज़ायद सर्जरीज़ बच्चों की कर चुके, जिन बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरा था, और उसमें से बहुत सारे मरीज़ खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए थे। एक को मैंने खुद कार्ड दिया, मैंने पूछा आप कहाँ से, उन्होंने कहा हम करक से। बच्चे की को दिल की तकलीफ थी और 3-4 महीने का वो बच्चा था। तो बजाय इसके कि आपकी तवज्जो आवाम के ऊपर हो, उनके इलाज के ऊपर हो, उनकी सहूलतों के ऊपर हो, उनकी महंगाई कम करने पे हो, उनकी सड़कें बनाने पे हो, उनको जॉब्स देने पे हो, आपकी पूरी तवज्जो है कि किस तरह हमने हमला आवर होना है दूसरे अपने मुखालिफ के ऊपर। तो ये इस खुदा के लिए इन बातों को सोचें। ये आपका सवाल नहीं है, आपकी तरह के करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है, इस मुल्क का सवाल है। और मैं इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।